नमस्कार कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है। सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या फिर अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 24 से लेकर 30 अप्रैल यानी कि इस महीने के लास्ट तक की ये रीडिंग होगी 2026 तक के लिए। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है, देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, ये हम सब इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए। द हर्मिट, जस्टिस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पार्टनर है उनको फील हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें रही हैं। हर कार्ड ये बता रहा है। तो जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ना तो उनके साथ अनजस्टिस, अनफेयर होना चाहिए, ना तो उनके पार्टनर के साथ होना चाहिए। हर तरह से रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसका फल और रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हीलिंग करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन होगा और वो समझ सकेंगे कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए या किस तरह से इसमें एक्शन लेना चाहिए, ताकि किसी का मोहताज ना बनना पड़े, किसी और से मदद या हेल्प की इतनी ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा सब वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। तो इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू भी चला भी हुआ है तो उसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाए। तो अपना एनर्जी, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, वो टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, ताकि पहले की तरह ये जो है रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और जो है ये रिश्ता एक फैमिली बन जाए, एक परिवार बन जाए और कोई भी अड़चन, दिक्कतें इस रिश्ते में ना रहे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, दोनों एक दूसरे के प्यार और प्रेम को समझें। तो इसीलिए वो अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं और जो है अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं कैंसर। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, इस रिश्ते को बोझ ना समझें, इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा दें।
जिस रिश्ते को लेकर वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है, परेशानी में है, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं या अपनी पावर में बैठे हुए हैं कि जो भी कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें आगे नहीं बढ़ना है, तो वो इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और जो है इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें। वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, यानी कि चाहे आपके पार्टनर को विजिट करना पड़े या आपको विजिट करना पड़े, टू ट्रैवल भी अगर करना पड़ता है, तो अगर फेस टू फेस मिलते हैं या फिर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और जो है रिश्ते में क्लियरिटी आ सकती है, क्लैरिटी आ सकती है और चीज़ें आगे बढ़ने में उन्हें मदद और हेल्प मिल सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो बजाय के अपने एटीट्यूड में रहने के या अपनी पावर में रहने के सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ, भले ही वो अंदर से ऊपर से ये दिखाएं कि वो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी एंगर में है, लेकिन वो सॉफ्टली प्यार और प्रेम के साथ, नरमी के साथ पेश आएँ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई डायरेक्शन दें, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएं या परिवार या फैमिली का या किसी की मदद या हेल्प लें, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और प्रेम के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि यूनिवर्स भी उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं जो अपने एनर्जी डालते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से जो है चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें और अगर वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं या मिलना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात हो जाए, जैसे भी बात बन पड़े, लेकिन चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, ताकि रिश्ता इजी और आसान हो सके और आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिल सके। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे या इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो इस रिश्ते का आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो आना जाना लगा हुआ था, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता हो रहा था, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा था, तो यह वहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश करते हैं, तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। और वो इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि जो आपकी मिस्ट्री रही है, जो हिस्ट्री रही है, जो पास्ट के दिनों में जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, जो मिस्ट्री, जो हिस्ट्री, जो खुशी के पल, चाहे स्कूल कॉलेजेस के दिन है, स्कूल के बाद के दिन है, लव रिलेशन के दिन है, शादी के बाद के दिन है, तो उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों पलों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अपने लिए या अपने फैमिली परिवार के लिए या अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, जिस किसी के लिए भी करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, इस रिश्ते की खुशियाँ वापस आ सकती हैं और जितनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपकी मेहनत इसमें कामयाब हो सकती है, रंग ला सकती है। तो आपको वो सब लाने की ज़रूरत है और जो है कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि जो जिसने गलती की है वो हो चुकी है, आगे कोई गलती को नहीं दोहराएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या मैसेज रहेगा या गाइडेंस रहेगी। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, तो इसका सदुपयोग कीजिए। एक फ्रेंडशिप लेवल से, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, ये भूल जाइए कि आपका दोनों का पहले भी कोई रिश्ता रहा है। एक फ्रेंडली आप आगे बढ़िए, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ शुरू कीजिए रिश्ते को। एक दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस होइए। बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है तो ताकि बातचीत कर सकें, या चैटिंग करिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी मेमोरीज शेयर कीजिए, अपने जो भी आप एक दूसरे से छिपा कर रखे हुए हैं उन बातों को क्लियर कीजिए, ताकि आप रिश्ता आपको आगे बढ़ाना आपके लिए इजी और आसान हो सके। तो एक नई यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को, पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे। तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, या तो बहुत धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है, या बिल्कुल ही रुक चुका है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो सकता है। इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं, और जो है रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, अड़चनें थी, वो ख़त्म हो सकती हैं, और भाग्य आपका साथ दे सकता है। एंजल ब्लेसिंग्स, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। तो उसी एक ताजगी, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सब माइंड से कम क्वेश्चन को 3 बार दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही इजी, उतना ही आसान होगा। और अगर क्वेश्चन आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया है तो उसके साथ वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपना क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। चाहे तो अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी कहें, किसी भी नाम से पुकारें आप, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें, तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिस एनर्जी से भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी एनर्जी से देख लीजिएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। फॉरगिवनेस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे के प्रति फॉरगिव करना पड़ेगा, चीज़ों में समझौता करना पड़ेगा। कुछ जो है नेगेटिव एनर्जी आपको रिमूव करनी पड़ेंगे, कुछ आपके पर्सन को करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, कुछ आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ सकता है। तो रिश्ते में फॉरगिव करना ज़रूरी होता है। एक दूसरे के प्रति अगर फॉरगिव करते हैं, समझौता करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, या फिर उन लोगों की मदद लेते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, जिनसे आपको लगता है कि ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो उन हेल्पफुल पीपल्स की मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए जिन पर आप विश्वास भरोसा करते हैं। अगर आप उन पीपल से, उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन पर आपको यकीन है, तो धीरे धीरे करके उनसे पूछताछ करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए चीज़ों में क्लियरिटी लाते हैं, लाते हैं, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके, तो रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ चीज़ें सही हो सकती है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।